पुराने प्रोफेसर कहाँ चले गए? प्रोफेसर साहब जो है ना वो हज करने गए थे और वहीं रह गए। अच्छा, वहाँ उन्हें जॉब मिल गई? अरे नहीं, जिस जहाज से वो आ रहे थे ना उसके इंजन में चूहा घुस गया था। चूहा? हाँ। ये जहाज में चूहा कहाँ से आ गया? भाई जिस तरह मैं क्लास में आया। वैसे भी चूहा पकड़ने के लिए चूहे पकड़ने वाली मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने कराची से बिल्ला मंगवा लिया। अच्छा, इसका मतलब है कि जुल्फकार मिर्जा साहब लंदन नहीं गए, जहाज में से चूहा निकालने के लिए गए हैं। यार बहुत ज्यादा डाल दिया। ये तो वो हिसाब हुआ कि खोदा जहाज और निकला चूहा। नहीं जनाब, चूहा ही नहीं निकला, सिर्फ साथ में मेमन साहब ही निकले। और नहीं जनाबे अली, असली बिल्ला गया था, उसने चूहा बाहर निकाल भगाया। लेकिन भाई मेरे, अब बिल्ला भी बाहर आने के लिए राजी नहीं। अब उन्होंने लाहौर से शेर बुलाया है ताकि अपने खानों को बाहर निकालो। है शेर पड़ता साइकिल वाले को। लेकिन एक परेशानी की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में प्रोफेसर साहब हज के दौरान रहते थे उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। मगर वहाँ से निकाल क्यों दिया गया? उनके पास कहीं किराया तो नहीं खत्म हो गया? नहीं, उस बिल्डिंग में दरअसल गोश्त की दुकानें थी। हज के बाद दुकानदारों ने दुकानें भी तो खोली थी। इसका मतलब है अब प्रोफेसर साहब फुटपाथ पे सोते हैं। एक मिनट साइलेंट। लेकिन वो प्रोफेसर साहब की वहाँ एक दुकानदार से वाकफियत निकल आई थी। वो जब दुकान बंद होती है तो वहाँ उनके फट्टे पर सोते हैं, सिरहाने बकरे की रान रखकर। वो मैंने सुना एक दिन वो उठे हैं तो रान परेशान हो गए। और जब उन्हें ये बात का पता चला कि सारे हाजियों की फ्लाइटें लेट है, वो परेशान न होते तो लोगों ने उसे रान मरीद कहना शुरू कर दिया। यार क्या अच्छी स्मेल। परफ्यूम में अगरबत्ती। नहीं, मेरे ख्याल मुश्क कफूर लगाया हुआ है। बहुत तेज है, कान में से रुई का तुम्बा निकाल दो। तुम्बा बजदाई ना, प्यार बिना तुम्बा खामोश, तुम्बे की तार। अरे भाई कौन हो तुम? ये क्लास है कि कौमी असेंबली? हाँ कोई मुंह उठाए चला था। मुझे तो ये कोई इंडिया का एक्टर लगता है। इसके कान शाहरुख खान से मिलते हैं। साथ भी कोई काम एक्टर नहीं, साथ खड़ा है गंजनी। गंजनी। और इसकी नोज जानी लीवर से मिलती है। खामोश, सीट टू बेड ओपनिंग। थैंक यू। अगर इधर ही ले आए तो मैं आराम से अच्छा। वैसे आपकी आंखें ना रेशम से मिलती हैं, तो आपकी अपनी कहाँ है? रेशम ले गई है। अबे रेशम तो मेरा भी 300 ले गई। वो मुझे बता रही थी मैं मामू से 300 लेके आई। लेकिन इसकी शक्ल किसी न किसी से मिलती जरूर है। शट अप। ओह शट अप। शट अप। शट अप। यार ये वैसे गेम अच्छी है। शट अप। अच्छा शट अप से यूं लग रहा है जैसे मच्छर पकड़ रहा है। शट अप। ना नहीं, जो मर्जी बात कर लो, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जितना टैलेंट इसके अंदर है ना, ये लड़का एक ना एक दिन जरूर ऐश्वर्या राय बनेगा। इसका मतलब है कि इसके बच्चे की पैदाइश पे शर्तें लगेंगी। खामोश! भाई टोटे टोटे जोड़कर अदाकार नहीं बनता। अगर टोटे टोटे जोड़कर अदाकार बनाना चाहते हो तो कम से कम मर्दाना तो बनाओ। आधी रीमा आधा शफकत चीमा तो ना बनाओ। ओहो, क्या हो गया आप लोगों को? इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम तो हैं। मेरा ख्याल है कि आपके मोहल्ले में कोई खूबसूरत लड़का नहीं रहता। यार वो बेचारी खुद मोहल्ले में नहीं रहती। कहाँ रहती है? ये रेलवे स्टेशन बड़ा बोर्ड नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर इसका आशियाना है। प्लीज
आप बता दें कि आप कौन है, वरना इनके जुगर धमाके तो चलते रहते हैं। बताइए ना आप कौन हैं? खामोश। मैं हूं तुम लोगों की क्लास का नया मास्टर। क्या कहा? मॉन्स्टर यानी कि भूत? तो भाई ड्रानी फिल्मों की शूटिंग इस्लामाबाद की पहाड़ियों में होती है, यहाँ नहीं। हम तो पहले बहुत डरे हुए हैं और ना डराएं। और चुप करके बैठो तुम। मुझे लगता है तुम लोगों के कानों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, या फिर अपने खोपड़ियों में सीएनजी किट क्यों नहीं लगवा लेते? यानी कि आपका मतलब है कि हमारी खोपड़ियां 3 दिन बंद रहेंगी। वाह 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 वाह, मुझे तो कोई ये इनकम टैक्स का अफसर लगता है। ये देखने के लिए आया है कि इस स्कूल की आमदनी पर कौन कौन सा टैक्स लगाया जाए। वैसे आपस की बात है, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन करप्शन पे टैक्स जरूर लगवाऊंगा। चलो आप कभी कभार थाने में आ जाए ना एक ये लड़का को एटम दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम लेडी और लड़कों। कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कोई बेकारी नहीं हूँ। चंद दिन पहले हम बांग्लादेश से पाकिस्तान में सेटल हुए। मेरे पापा की किडनी खराब है, जो मेरे को हेल्प करना चाहता है तो कर दे। मैंने पहचान लिया। ओ आप लेने में कोट धो के बेचते हैं। हाँ, मैंने भी पहचान लिया है। उन्हीं कोटों में से निकले थे ना तुम? अरे मैंने पहचान लिया। अब तुम्हें घसीटूंगा मैं अदालतों में। मुझे यकीन था कि इस लड़की का एक न एक दिन मुजरम पकड़ा ही जाएगा। तुमने छीना था ना इसका बैग? अरे पहले ये तो देख लेना कि ये इनकम टैक्स का ऑफिसर तो नहीं। अरे अगर आप इनकम टैक्स के ऑफिसर है ना, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जितना फर्नीचर भी आप देख रहे हैं ना, ये भी मैडम ने सास वाले स्कूल से उधार ले रखा है। और तो और मैडम ने इस महीने की बिजली का बिल मुझसे पैसे लेके अदा किया है। यार कितना मुखलिस आदमी। देखो मैडम को पैसे दे दिए, ओए अपनी बत्ती गुल मैडम की फुल। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैडम ने सुबह नाश्ते के लिए मुझसे 20 रुपए लिए। अच्छा, जो मैडम सुबह चाय के साथ पापे खा रही थी, वो पापे आपके थे? पापा तो आप ही हैं। मैडम आ गई। कह दो दूसरे जन्म में। चूहेदान जो है ना, वो मेरी डेस्क के नीचे सेट करके लगाओ। मुझे क्या पता था कि आपका पाँव चूहा है। मेरी डोरी कबूतरी वर्गी, आप लोगों को पता है कि मैडम की टांग को क्या हुआ? कि हर बात में टांग अड़ाती थी। देखो, टाइटैनिक। मैडम, ये बंदा कौन है? माशाल्लाह, इसका चेहरा तो देखें, कितना नूर से भरा हुआ है। मुझे लगता है कोई ताजा ये इलेक्शन हारा है। आप लोग चुप करेंगे या नहीं? आपकी आवाज अमेरिका तक जा रही है। बस मैडम, इन्हीं गरीबों की अमेरिका तक आवाज जाती है तो वहां से इमदाद आती है। वाह!